ये कपड़ा ब्लाउज पीस का है जिससे आज मैंने 3 बैग बनाए हैं और इसके भी पहले मैंने इसी कपड़े से एक और बैग बनाया था जिसका वीडियो अपलोड है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहला बैग बनाने के लिए मैंने कपड़े को क्विल्ट कर लिया है। इसकी लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई भी 12 इंच है। स्क्वायर पीस है ये। इसके दोनों साइड में जिप को इस तरह से स्टिच कर दूंगी। मैंने इसमें सिलाई करने के बाद टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब मैचिंग कपड़े का एक पीस मैंने लिया है जिसकी चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई इसकी 12 इंच है। इसे भी हम जिप के साथ में स्टिच करेंगे। दूसरे पीस को दूसरे साइड से स्टिच कर लेंगे। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है, तो पॉकेट बनाने के लिए एक कपड़ा हम लेंगे। कपड़े को हमें नीचे रखना है और ऊपर से बैग वाले पीस को रखकर इसमें चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे और बीच से भी एक सिलाई लगाकर पॉकेट को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए पॉकेट बन गया है। दो पॉकेट बन गए हैं। बीच से मैंने सिलाई लगाई थी तो दोनों पॉकेट अलग अलग हो गए हैं। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे। तो 20 इंच का मैंने रेडीमेड हैंडल लिया है। इसे इस तरह से दोनों साइड पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें हम चेन लगाएंगे। तो 12 इंच की चेन मैंने ले ली है और चेन को खोलकर दोनों साइड एक एक पीस को हम लगा लेंगे। उसके बाद उसमें टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अब चेन में हमें रनर डालना है। रनर डालने के बाद बैग को उल्टा करेंगे। अब इसकी दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसमें पाइपिंग भी लगा ली है। अब इसके कॉर्नर को हमें स्टिच करना है। तो 1.5 इंच 1.5 इंच लेकर यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। दोनों साइड इसी तरीके से 1.5 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे यहाँ पर सुई धागे से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। छोटे से कपड़े से बहुत ही प्यारा सा बैग बन गया है जिसमें दोनों साइड एक एक पॉकेट है। तो देखिए कपड़े के छोटे छोटे पीस से भी हम बैग बना सकते हैं। देखिए पॉकेट इधर हो गई और दूसरी पॉकेट दूसरी साइड हो गई। अब चलिए दूसरा बैग बनाते हैं। कपड़े के छोटे से पीस से मैंने ये बैग बनाया है और जो दो बड़े बड़े पीस है उससे हम बाद में तीसरा बैग बनाएंगे। तो कपड़े की चौड़ाई तो ठीक थी लेकिन इसकी लंबाई कम थी। तो इसमें मैंने कपड़े का एक छोटा सा पीस इस तरह से अटैच कर लिया है। इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। दोनों सिलाई के बीच में एक लेस मैंने इस तरह से रखकर सिलाई कर ली है। अब इसमें हम चेन लगाएंगे। तो चेन को इस तरह से खोलकर एक पीस ही हम यहाँ पर अटैच करेंगे। चेन को उल्टा करके रखेंगे। सिलाई करने के बाद मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। उल्टा करेंगे और कपड़े की एक इस तरह से पट्टी मैंने बनाई है बैग के हैंडल के लिए। ये मोबाइल वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा हैंड पर्स बन जाएगा। तो बाकी दोनों साइड सिलाई करने के बाद इसे सीधा करेंगे। ये देखिए हमारा सुंदर सा ये पर्स बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल छोटे छोटे पीस से ये सुंदर सा बैग बन गया है। अब बाकी के जो दो पीस बचे हुए हैं उससे हम तीसरा बैग बनाएंगे। तो इसकी चौड़ाई 12 इंच है और लंबाई 14 इंच है। तो ये रेक्टेंगल पीस है। दो रेक्टेंगल से हम बैग बनाएंगे। तो पहले दोनों को हम एक साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से सिलाई करेंगे कि जो सिलाई है वो बाहर की साइड रहेगी। तो ये हमारा एक
लंबा सा पीस बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम एक पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा 7 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा लिया है और इसमें हम चैन लगाएंगे। तो कपड़े को मैंने डबल करके पहले ही स्टिच कर लिया था और चैन को हम दोनों साइड से 1.5 इंच कम लेंगे। कपड़े के 2 स्ट्रिप को रखकर सिलाई करके इसे लॉक कर लेंगे। तो दोनों साइड से इसे मैंने लॉक कर लिया है। अब इसका हम यहाँ सेंटर निकालेंगे। पॉकेट का भी मैंने यहाँ पर सेंटर मार्क कर लिया है। अब देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इसे इस तरह से रखना है। चेन नीचे रहेगी, पॉकेट वाला कपड़ा ऊपर रहेगा और इसमें हम सिलाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। अब इसी नाप का एक कपड़ा और लेंगे। अब इसे हम ऊपर की साइड सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद इसे पलटेंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे और बाकी तीनों साइड भी स्टिच कर लेंगे। साइड में जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। अब इसका हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। बैक वाले कपड़े को सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब इसी के ऊपर पॉकेट को हमें सेट करना है। पॉकेट की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। दोनों साइड इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। नीचे की तरफ से सिलेंगे तो इससे हमारे 2 पॉकेट बनकर तैयार हो जाएंगे, एक बिना चैन वाली और एक चैन वाली। तो देखिए बिना चैन वाली पॉकेट है और ये चैन वाली पॉकेट हो गई है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हैंडल की लंबाई चौड़ाई हम कितनी लें, तो इंची टेप को आप इस तरह से कर देख सकते हैं कि हैंडल की लंबाई कितनी ठीक लग रही है। उसी हिसाब से आप हैंडल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड हैंडल का यूज़ कर रही हूँ, रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। तो सेंटर से 3-3 इंच पर निशान लगाकर मैं यहाँ पर इसे स्टिच करूँगी। आप कपड़े की बेल्ट भी बनाकर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड मैंने बेल्ट की सिलाई कर ली है। अब इसमें हम चेन लगाएंगे। तो 14 इंच की मैंने चेन ली है। चेन को हम कपड़े के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। सिलाई के साथ ही हम एक कपड़े की पट्टी को भी स्टिच करेंगे। दोनों की साथ साथ हम सिलाई कर लेंगे। अब पट्टी को नीचे की साइड करके हमें इस पर सिलाई लगानी है। बेल्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे और किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद जो कपड़े की पट्टी है उसे इस तरह से फोल्ड करके सिलना है। अगर पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा है तो उसको हल्का सा कट कर लेंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड भी पाइपिंग लग गई है। इससे कपड़े के रेसे वगैरह, धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। अब 9 इंच लंबा चौड़ा और 14 इंच लंबा मैंने कपड़ा लिया है। इसे मैंने पेपर पेस्टिंग के साथ में अटैच कर लिया है और सेंटर पर इसे रखकर दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इससे बैक का पेस ज़्यादा मजबूत बनता है। अब इसमें हमें 2 रनर डालने हैं। दोनों साइड से एक एक रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद बैक को उल्टा करेंगे। दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। अब बैक का हमें कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ पर हम 2 इंच ले रहे हैं, ऊंचाई 2 इंच और चौड़ाई में 2.5 इंच लेंगे, 2.5 इंच लेंगे। यहाँ बैक का जो बेस है मैं काफ़ी चौड़ा बना रही हूँ जिससे कि ज़्यादा सामान हम इसमें रख सकें। तो अगर आपको बेस कम बनाना है तो आप 1 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई लेकर इसको कट कर सकते हैं। अब दोनों साइड को इस तरह से मिलाकर सिलाई कर लेंगे और इसके ऊपर मैंने कपड़े की पाइपिंग भी लगा ली है। अब इसे सीधा करके देखते हैं कि बैग कैसा बना है। तो देखिए हमारा सुंदर सा बैग बनकर तैयार है। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसमें ढेर सारा सामान रख सकते हैं, बनाने में बहुत आसान है।
तो जिस साड़ी का हम ब्लाउज़ नहीं बनवाते उससे हम सुंदर सुंदर बैग बना सकते हैं। तो एक ब्लाउज़ पीस से मैंने 4 बैग बनाए हैं और जो आज के ये तीनों बैग है और एक बैग जो मैंने पिछले साल बनाया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये हमारे आज के तीनों बैग हैं। कौन सा बैग आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।